बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दादी माँ रहती थी, जिनका नाम सावित्री था। सभी गांव वाले उन्हें प्यार से दादी माँ कहते थे। दादी माँ अपनी कहानियों और जादुई किस्सों के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी कहानियां सुनकर बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते थे और बड़े भी जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते थे। दादी माँ के पास एक पुराना चमड़े का बना हुआ बटुआ था, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखती थीं। गांव के लोग कहते थे कि यह बटुआ जादुई है, क्योंकि जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, दादी माँ अपने बटुए से कुछ न कुछ निकालकर उनकी सहायता करती। कभी किसी भूखे को खाना, तो कभी किसी बीमार को जड़ी बूटी। लोग आश्चर्य करते थे कि इस छोटे से बटुए में इतना सब कुछ कैसे समा सकता है। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। गांव वालों ने उसे दादी माँ के पास भेजा, ये कहते हुए कि वे उसकी मदद जरूर करेंगी। यात्री दादी माँ के पास पहुंचा और अपनी स्थिति बताई। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए अपने बटुए से ताजा खाना निकालकर उसे दिया। यात्री ने तृप्त होकर भोजन किया और दादी माँ का धन्यवाद किया। उसने पूछा, दादी माँ, इस बटुए में ऐसा क्या है जो आप हमेशा सबकी मदद कर पाती हैं? दादी माँ ने कहा, प्यारे बेटे, यह बटुआ सिर्फ एक साधन है। असल जादू तो प्रेम, करुणा और सेवा में है। जब हम सच्चे मन से दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो साधन अपने आप मिल जाते हैं। यह बटुआ मुझे याद दिलाता है कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि हमारे दिल की उदारता में है। यात्री ने दादी माँ की बातों से गहरा प्रभाव लिया और उसने ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में दूसरों की मदद करेगा। वह गांव से विदा लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन दादी माँ की सीख उसके साथ हमेशा रही। समय बीतता गया और एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घर डूब गए, फसलें नष्ट हो गईं और लोग बेघर हो गए। गांव वाले निराश थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी दादी माँ ने सभी को गांव के चौराहे पर बुलाया और कहा, हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। हमारे पास जो भी है, उसे मिल बांट कर एक दूसरे की मदद करेंगे। दादी माँ ने अपने बटुए से कुछ बीज निकाले और कहा, ये विशेष बीज हैं। इन्हें मिलकर बोएंगे तो हमारी फसल जल्दी तैयार होगी और हम फिर से समृद्ध हो जाएंगे। गांव वालों ने मिलकर मेहनत की, बीज बोए और कुछ ही समय में फसल लहलहाने लगी। गांव फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन गांव में एक विद्वान आया, जिसने दादी माँ के जादुई बटुए के बारे में सुना था। उसने दादी माँ से बटुए को देखने की इच्छा व्यक्त की। दादी माँ ने बटुआ उसे दिखाया। विद्वान ने बटुए की जांच की, लेकिन उसे उसमें कुछ खास नहीं मिला। उसने पूछा, दादी माँ, ये बटुआ तो साधारण है, फिर इसमें ऐसा क्या जादू है? दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जादू बटुए में नहीं, हमारी सोच और कर्म में है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं। यह बटुआ मुझे याद दिलाता है कि असली जादू हमारे भीतर है। विद्वान ने दादी माँ की बातों से प्रेरणा ली और उसने ठान लिया कि वह भी अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेगा। दादी माँ का बटुआ गांव में एक प्रतीक बन गया। लोग समझ गए थे कि असली जादू वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में है। दादी माँ की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने, प्रेम बांटने और निस्वार्थ सेवा में है।